हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, लेकिन अगर हम देखा जाए जो संविधान संशोधन होकर कुछ विषयों को जोड़ा गया है उसकी संख्या को जोड़ा जाए तो हमारे संविधान में कुल 25 भाग आते हैं। देखते हैं पहले भाग में क्या है। तो पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अगर हम देखते हैं गौर से डियर स्टूडेंट, तो भाग 1 में, अनुसूची 1 में और अनुच्छेद 1 में, तीनों में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दूसरे भाग में देखते हैं तो नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे में देखते हैं तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो अमेरिका से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। चौथे भाग में देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, जो आयरलैंड से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और इसमें भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, भाग 4 का उसे बोला गया। मतलब भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, जो सरदार पूर्ण सिंह समिति 1 की सिफारिश से इसको जोड़ा गया। यह भाग अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम उसको देखते हैं तो अगर इसको चारों को हम इकट्ठा करते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 को, तो इसको इकट्ठा करके हम इकट्ठा याद कर सकते हैं। तो याद इसको करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं भाग 5 में जो है संघ का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। और भाग 6 में राज्य के बारे में है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। और भाग 7 की बात करते हैं तो इसको निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। हम इसको याद कर सकते हैं, 7वां भाग 7वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को निरस्त किया गया है, तो वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया है। और 8वें भाग में देखते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम देखते हैं तो 5वें में संघ है और 6वें में राज्य है, और इसको जोड़ के हम 8वां बना दें तो संघ राज्य क्षेत्र हो गया। ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर हम भाग 9 की बात करते हैं, जिसमें पंचायत का प्रावधान किया गया है, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक दिया गया है। फिर इसमें 9 का जोड़ा गया, फिर 9 का जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, जो 243 ता से लेकर 243 या छा तक है। फिर अगला संविधान संशोधन किया गया 2011 में 97वां, जो कि नौखा भाग में रखा गया है। नौखा जो सहकारी समितियां हैं इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 243 या जा से लेके 243 या ना तक है। डियर स्टूडेंट, पहले एग्ज़ाम में तो नहीं आता था, ये अनुच्छेद वगैरह नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछता है, इसलिए याद रखें। ये क्वेश्चन मुझे मिला था कि सहकारी समितियां किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है, ये क्वेश्चन मुझे मिला था, इसलिए इसको याद रखें आप और अच्छे से ध्यान में रखें, और इसको रफ में एक बार रिवाइज करें खुद से लिख करके, तभी याद होगा। और 2-3 बार वीडियो को रिपीट करिए। फिर आगे हम देखते हैं भाग 10 में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो 244 और 244 का अनुच्छेद में रखा गया है। फिर भाग 11 में देखते हैं तो इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का प्रावधान रखा गया है,
जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच रखा गया है। फिर भाग 15 में देखते हैं तो इसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन का प्रावधान है जो कि 324 अनुच्छेद से लेकर 329 का तक रखा गया है। फिर भाग 17 में देखते हैं तो इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है जो 343 से लेकर 351 तक है। इसमें कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और देवनागरी हमारी लिपि है। इसमें ये वर्णन किया गया है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, इसको याद रखें। फिर देखते हैं भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। डियर स्टूडेंट, हमारे भारतीय संविधान में 3 आपात का वर्णन किया गया है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति आपात और तीसरा होता है वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 352, फिर 356, फिर 360 में रखा गया है तीनों आपात उपबंधों को। फिर अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। जैसे ये जोड़ा नहीं गया है नौखा, ये सब संविधान संशोधन है जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको रखा गया है। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से था इम्पॉर्टेंट भाग उसको हमने बताया है। इसमें 22 भाग हैं लेकिन 20 तक बताया और बीच में छोड़ भी दिया है। तो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं हमने वही बताया हुआ है। पढ़ना तो सभी है लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसी को मैंने बताया है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें और सबको बताएं भी, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में भी बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियो। थैंक यू।